अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। होप सो आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आज की जो मेरी ब्राइड है, ये रिसेप्शन ब्राइड वलीमा ब्राइड है और आज यहाँ पे मैं करने जा रही हूँ इनके कर्ल्स। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें, कोई भी पार्ट स्किप ना करें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके मुझे बताना है। इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर हेल्प आउट करूँगी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कर्ल्स की जो मैंने शुरुआत थी वो सबसे पहले ऐसे की थी कि मिडल पार्टीशन इनकी करके ईयर टू ईयर इनकी सेक्शनिंग फ्रंट से मैंने ऑलरेडी कर दी हुई थी। और यहाँ पे अब हो रही है क्राउन एरिया की टीजिंग। टीजिंग करने का सबसे ज़्यादा जो इजी मेथड ये है कि सबसे पहले आपने स्प्रे लगानी है, उसके बाद आपने कॉम की टीजिंग कॉम के थ्रू आपने हल्की हल्की सी टीजिंग करनी है और उस एरिया को फिर छोड़ देना है। अच्छा, यहाँ पे आप टीजिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। जिस तरह कुछ क्लाइंट्स को होता है वो हेयर स्प्रे से बहुत ज़्यादा मसला होता है कि जी हमारे बालों में बहुत ज़्यादा हेयर स्प्रे ना हो, तो फिर आप कोशिश करें कि वहाँ पे टीजिंग पाउडर यूज़ कर सकें। दोनों बिल्कुल सेम ही काम करते हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। क्राउन एरिया को टीज़ करने के बाद उस सारे के सारे सेक्शन को मैं क्लिप की हेल्प से साइड पे कर दूंगी। और अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ जो उनके बॉटम हेयर है उसकी सेक्शनिंग कर रही हूँ। अच्छा, जब भी मैं हेयर स्टाइल करती हूँ ना, मैं हमेशा शुरुआत बॉटम से करती हूँ, मैं कभी भी टॉप से स्टार्ट नहीं करती। पहले वो टॉप से बालों को सारा प्रेप वगैरह कर देती हूँ, लेकिन जब उसकी स्टाइलिंग वगैरह होती है वो हमेशा मैं बॉटम से करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बॉटम पर ऑलरेडी मैंने एक सेक्शन ले लिया हुआ है। मुनासिब सा मैं लूँगी, ना बहुत ज़्यादा थिक लूँगी ना ही बहुत ज़्यादा थिन लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे मैं बालों को कर रही हूँ क्रिम। क्रिम करने का फ़ायदा एक तो ये होता है कि आपके बालों में टेक्सचर वॉल्यूम आ जाता है। कुछ लोगों को बिल्कुल क्रिम्पिंग पसंद नहीं होती, आप वहाँ पे इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन आप क्लाइंट को कन्विंस करें कि क्रिम्पिंग से आपके बालों में वॉल्यूम आएगा या टेक्सचर आएगा। जिन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती तो आप सिर्फ उनके रूट एरिया पे कर दिया करें। बॉटम पार्ट के भी जो होंगे मैं 3 सेक्शन कर दूंगी। और पहले सेक्शन को अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ कर्ल। कर्ल करने का जो सबसे ज़्यादा इजी और आसान मेथड ये होता है कि सबसे पहले आप तो जब आप वो स्ट्रैंग पकड़ते हैं उसको हल्का सा ट्विस्ट करें और उसके बाद फिर आप अपनी रॉड के इर्द गिर्द पूरा उसको रैप कर दें। और यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे कि स्टील की पिन के थ्रू मैं इसको पिन अप कर रही हूँ कर्ल को। यहाँ पे दोबारा आप देख रहे हैं कि मैंने हल्का सा उसको ट्विस्ट किया, अब दोबारा फिर मैं रैप कर रही हूँ कर्लर के करीब। यहाँ पे मैं रखूँगी ऑलमोस्ट 45 सेकेंड्स टू 1 मिनट होल्ड करके रखूँगी, ताकि बाल जो होते हैं लाइक वो सही तरह कर्ल को होल्ड कर पाए। और उसके बाद फिर मैं वो रॉड के थ्रू कर्ल्स को सारा रिलीज़ कर दूँगी। लेकिन वो जो कर्ल जब गिरेगा तो उसको हाथ में पकड़ी रखूँगी और उसके बाद उसको क्लिप की हेल्प से उस सेक्शन को पिन अप कर दूँगी। अच्छा, जो ये स्टील के क्लिप्स हैं ये इजीली आपको अमेज़ॉन से मिल जाएंगे, आपको शीन से मिल जाएंगे, आपको टेमू से मिल जाएंगे। इनफैक्ट आपके जो करीबी स्टोर होंगे जहाँ से आपको हेयर स्प्रे या बॉबी पिन्स वगैरह मिलती होंगी वहाँ से भी आपको इजी मिल जाएंगे। लेकिन जिस तरह किसी के घर में नहीं होते ये स्टील के क्लिप, तो आप बॉबी पिन्स के थ्रू भी आप अपने कर्ल्स को इसी तरह पिन अप कर सकते हैं। जब मेरी बॉटम लेयर पूरी क्लिप मैं कर दूंगी तो वहाँ पे मैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे टेस्टमनी की हेयर स्प्रे के थ्रू मैं दोबारा स्प्रे कर रही हूँ ताकि वो जो है लॉन्ग लास्टिंग मेरे कर्ल्स रहें। अच्छा, जब भी मैंने ब्राइडल का हेयर स्टाइल करना होता है, स्पेशली जो कर्ल्स करने होते हैं ना, तो उसमें मैं अपनी ब्राइडल से ज़रूर पूछती हूँ कि आपका बालों का हेयर टेक्सचर कैसा है, कि आपके बाल जो हैं वो कर्ल्स को सही तरह होल्ड करते हैं कि वो नहीं करते। अच्छा, अब कुछ ब्राइड्स के जो होते हैं ना वो बाल बहुत ज़्यादा सिल्की होते हैं या फाइन बाल होते हैं, तो वो कर्ल्स को जो होता है ना वो होल्ड नहीं कर पाते। तो ये वाला जो मेथड है ना बिल्कुल परफेक्ट मेथड है। इससे आपके जो बाल कर्ल्स होते हैं ना वो लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं और कहीं भी आपके कर्ल्स नहीं जाते। अच्छा, अगर आपके क्लाइंट के बाल अच्छे तरीके से होल्ड कर लेते हैं कर्ल्स को, तो आपको ये मेथड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कर्ल्स को पिन करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप वॉन्ड के थ्रू कर्ल्स करते हैं तो आप उसको रिलीज़ कर दें कर्ल को, तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मेरी ब्राइड के जो हेयर थे वो कर्ल्स को सही तरह होल्ड नहीं करते थे, तो मुझे ये मेथड करना पड़ा था। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं दूसरा सेक्शन ले रही हूँ, तो दूसरे सेक्शन के ऊपर भी मैंने अगेन उसी तरह क्रिम किया। और अब यहाँ पे फिर मैं दोबारा बालों को जो उसका एक सेक्शन था उसको ट्विस्ट करके यहाँ पे मैंने कर्ल किया और उसको फिर मैं दोबारा पिन कर दूँगी। सारे हेड के ऊपर मैंने यही मेथड करना है, कोई भी डिफरेंट मेथड नहीं है। आपने बस इसी टेक्निक को फॉलो करना है और इंशाल्लाह आपके जो कर्ल्स होंगे या आपकी ब्राइड के या फिर आपके जो पार्टी हेयर स्टाइल होगा उसके कर्ल्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। इनफैक्ट अगर आपने खुद भी पार्टी पे जाना हो और आपके बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेट या सिल्की वगैरह हो जो कर्ल्स को बिल्कुल भी होल्ड नहीं करते हैं, तो सबसे पहले आप यही मेथड करें। कर्ल्स को करके उनको सबको पिन अप कर दें। आप अपना मेकअप वगैरह करें, जो ही आपका मेकअप डन हो जाए तो आप अपने कर्ल्स को ओपन कर दें। अगर आपको लगता है कि आपके कर्ल्स टाइट हैं तो आप कॉम के थ्रू या फिंगर के थ्रू उनको थोड़ा लूजन अप कर सकते हैं।
अच्छा, आप लोग देख सकते होंगे कि दूसरा सेक्शन भी ऑलमोस्ट डन हो चुका हुआ है। तो मैं जब तीसरा सेक्शन करूँगी तो सेम टेक्निक यूज़ करूँगी कि सबसे पहले बालों को क्रिम करूँगी, उसके बाद कर्ल कर लूँगी और उसके बाद पिन के थ्रू मैं उनको सारे पीसेस को टक कर दूँगी। यहाँ पे अब मैं क्राउन सेक्शन के ऊपर काम कर रही हूँ। तो सबसे पहले वो जहाँ पे मैंने टीजिंग की हुई थी उस एरिया को स्मूथ आउट करूँगी और यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ स्टफिंग। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट स्टफिंग होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप के अंदर होती है। डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस तरह की यूज़ करनी है, किस शेप में यूज़ करनी है और कौन से तरीके में यूज़ करनी है। जो भी आपके एरिया के अंदर अवेलेबल है आप उस स्टफिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास जो स्टफिंग थी वो एक बहुत बड़ा डोनट था। तो मोस्टली जितनी मुझे वो स्टफिंग चाहिए होती है तो उस पीस को मैं उतना काट लेती हूँ और उसके जहाँ पे मुझे चाहिए होती है वहाँ वॉल्यूम देने के लिए वहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ। अगेन आप देख रहे होंगे एज टू एज मैं वहाँ पे बॉबी पिन्स लगा के उसको सिक्योर कर रही हूँ ताकि स्टफिंग साइडों से नज़र ना आए। स्टफिंग जो हो थ्रू आउट द होल डे जो हो वो सिक्योर है, कहीं पे भी मूव ना हो, क्योंकि यहाँ पे ब्राइडल का दुपट्टा आना है। सबसे ज़्यादा मेन चीज़ यहाँ पे आनी है, क्योंकि अगर आपकी स्टफिंग सिक्योर नहीं हुई होगी तो ब्राइडल का दुपट्टा हिलने का भी डर होता है और ब्राइडल का दुपट्टा ख़राब होने का भी डर होता है। स्टफिंग लगाने के बाद आप देख रहे होंगे मैं दोबारा वही मेथड कर रही हूँ। क्रिम ऑलरेडी हेयर हुए हुए थे तो अब मैं रॉड की हेल्प से दोबारा कर्ल्स करके उनको पिन अप कर रही हूँ। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर पहली दफ़ा आए हैं और आपने मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो मेरे जितने भी पुराने सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर दिया करें। आपकी ये चीज़ें करने से थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आइंदा से इस तरह की और वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ जो आपको थोड़ी हेल्प आउट करें। अच्छा जी, आते हैं बैक टू वीडियो। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं सेम वही मेथड अगेन एंड अगेन कर रही हूँ और यहाँ पे अब मेरे ऑलमोस्ट जितने भी सारे कर्ल्स मैंने जो किए थे ना उन सबको मैंने पिन अप कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे उनकी शेप कुछ इस तरह की नज़र आती है। तो जब मैंने सारे कर्ल्स को पिन अप कर दिया था तो मैं फ्रंट के ऊपर जाके मैंने ब्राइडल का सारा मेकअप वेकअप कर लिया हुआ था। फाइनल टचअप अगेन जब मैं पूरे बालों को सारा सेट वेट कर देती हूँ तो तब मैं करती हूँ, लेकिन अभी मैंने पूरा उनका मेकअप डन कर दिया था और यहाँ पे अब मैं इनके खोल रही हूँ कर्ल्स को। अगेन सेम मेथड, शुरुआत हमेशा जो होगी वो मैं करूँगी बॉटम से। यहाँ पे आपने देखा होगा कि सबसे पहले मैंने कर्ल को ओपन किया, यानी उसकी जो स्टील की पिन थी वो रिमूव की। उसके बाद मैंने उसके ऊपर स्प्रे कर्ल को जब ओपन किया तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोबारा कि मैं स्प्रे सबसे ज़्यादा करूँगी। स्प्रे करने के बाद उसके बाद मैं कर्ल्स को थोड़ा स्प्रेड करती हूँ और बॉटम से मैं उसको थोड़ा टीस करके स्प्रेड करूँगी। ये अगेन सारा आपने सेक्शन रिपीट हर पूरे हेयर स्टाइल के अंदर जितने भी मैंने पूरे हेड के ऊपर कर्ल्स की मैंने आपने यही सेम टेक्निक को रिपीट करना है। यही मेथड करके आप हॉलीवुड वेव्स भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे हॉलीवुड वेव्स नहीं हो रही, यहाँ पे रेगुलर कर्ल्स हो रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगर मेरी किसी ब्राइडल ने मुझे कहा तो हॉलीवुड वेव्स का तो वो भी मैं आपको ज़रूर टेक्निक बताऊँगी। हॉलीवुड वेव्स के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा लेंथ और वॉल्यूम की ज़रूरत होती है। तो नॉर्मली मैं अपनी जितनी भी ब्राइड्स होती है उनको प्रेफर करती हूँ कि आप ह्यूमन एक्सटेंशंस का इस्तेमाल करें। उससे दोनों चीज़ें आ जाती हैं, एक तो आपकी लेंथ भी अच्छी होती है और आपका वॉल्यूम भी अच्छा होता है। तो उससे जो ब्राइडल की जो होती है ना हॉलीवुड वेव्स बहुत खूबसूरत लगती है। इन फ्यूचर अगर किसी ब्राइडल ने रिक्वेस्ट की तो मैं ज़रूर आपको वो भी मेथड दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ पे अभी सिर्फ रेगुलर कर्ल्स का मेथड है कि किस तरह वो लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं और किस तरह उनके ऊपर वॉल्यूम आता है। यहाँ पे आपने स्क्रीन के अंदर हेयर एक्सटेंशन देखी होंगी जिसके ऊपर क्लिप्स लगे होंगे। अच्छा, ये जो एक्सटेंशंस हैं ना ये सिंथेटिक हेयर एक्सटेंशंस हैं, ये ह्यूमन हेयर एक्सटेंशंस नहीं है। इन एक्सटेंशंस के ऊपर ऑलरेडी कर्ल्स हुए होते हैं या फिर वेव आई होती है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि बॉटम के ऊपर मैं सिर्फ इन एक्सटेंशंस का यूज़ करूँगी। सबसे पहले तो मैं क्लिप की हेल्प से उनको लगाऊंगी बॉटम पे और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं एक्सटेंशंस की कटिंग कर रही हूँ। फॉर श्योर ब्राइडल के बालों की कटिंग नहीं यहाँ पे हो रही, सिर्फ एक्सटेंशंस की कटिंग हो रही है, क्योंकि मुझे थोड़ा वॉल्यूम के साथ मुझे लेंथ भी चाहिए। तो और मुझे इतनी लेंथ भी नहीं चाहिए कि ब्राइडल का जो हो एक्सटेंशन बिल्कुल डिफरेंट लगे और उनके बाल बिल्कुल डिफरेंट लगे। हम लोगों को एक्सटेंशन इस तरीके से सेटल करनी होती है कि वो लगे कि ब्राइडल के अपने ही बाल हैं। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो एक्सटेंशंस का कलर था ना वो ब्राइडल के बालों के से बिल्कुल ही ऑफ था। तो यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट के लिए टेक्निक है, या फिर जो अभी रेगुलर जो बेसिस के ऊपर अपना हेयर स्टाइल वगैरह बनाती है उनके लिए टेक्निक है कि जो भी आपके पास रूट टचअप हो और आपके एक्सटेंशंस आपके बालों के साथ मैच ना हो रही हो, आप उस रूट टचअप के थ्रू उस बालों को कलर अप कर सकती हैं। सेम थिंग विद द स्टफिंग है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ब्लॉन्ड कलर की स्टफिंग है लेकिन आपके बाल काले रंग के हैं तो आपने सेम मेथड यूज़ करना है। आपने रूट टचअप जो भी आपके बालों का कलर है उसके थ्रू उसको कलर अप कर दें तो वो बिल्कुल लगेगा कि आपके बालों का हिस्सा है। तो यहाँ पे आप नोटिस किया होगा कि मैंने वो सेम मेथड किया था और मेरे जब भी रूट टचअप की स्प्रे यूज़ करती हूँ या तो वो स्कल्प के ऊपर होगी या एक्सटेंशंस के ऊपर होगी हो जाती है, तो मैंने आपने मेरे पीछे हाथ देख लिए होंगे तो इसी तरह हो जाते हैं गंदे।
तो अगर आपने लाइट कलर के कपड़े पहने हो तो ज़रा थोड़ी सी उस चीज़ की एहतियात करें। अगर आप स्कल्प के ऊपर लगा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप फेस को, फ्रंट एरिया को, या जो भी आपके कपड़े वगैरह उनको कवर कर लिया करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा छोटे छोटे जो होती हैं उनके पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो आपके कपड़ों के ऊपर या हाथों के ऊपर गिर जाते हैं। तो बस आपको इस चीज़ की एहतियात करनी चाहिए। यहाँ पे अगेन मैंने दूसरी लेयर को ओपन कर रही हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि कर्ल्स को मैं खोलती हूँ, उसको लाइक स्प्रे करती हूँ, फिर उसको स्प्रेड करती हूँ। तो इट डिपेंड्स ऑन ऑल यू कि आपको किस तरह की चाहिए। आप अगर आपको थोड़े से टाइट चाहिए तो आप आपको स्प्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप उसी तरह ही खोल दें। लेकिन मेरे ब्राइडल को जो थे वो कर्ल्स थोड़े इन बिटवीन चाहिए थे, तो इस तरह से मैं ये मेथड कर रही हूँ। अच्छा, ये जो मैंने पकड़ी हुई ये जो रेड कलर की हेयर स्प्रे है, इसका नाम ची है, बहुत ही अच्छी है। इससे ना जो होते हैं आपका हेयर स्टाइल जो होता है ना वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। अच्छा, जिस तरह आपने पूरे हेड को कर्ल्स करके पिन अप किया था ना, इसी तरह अब आपने उन सारी पिन्स को ओपन करना है और उनके कर्ल्स को सेट करना है। तो यहाँ पे जो उनकी फ्रंट की लुक थी वो कुछ इस तरह की थी कि इनको साइड पार्टीशन चाहिए थी। एक साइड के ऊपर उनका झूमर था और मिडल में इनका टीका था। तो आप इन फ्यूचर वीडियो में इनकी फुल लुक फ्रंट से भी देख सकेंगे। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि इनके कर्ल्स कितने बाउंसी लग रहे हैं। यहाँ पे इनकी ऑलमोस्ट बैक की ये सारी फिनिशिंग हो चुकी है। आई होप सो आप लोगों ने इस वीडियो को इन्जॉय किया होगा और इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।